चलिए तो आइए, ये रीजनिंग का पार्ट 1 होगा, फर्स्ट क्लास होगा और पहला चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप तैयारी जीरो से प्रारंभ किए हैं तो आपको समय देना ही पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं पा पाइएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए आप जितना समय दीजिएगा वह चीज़ उतना ही बेस्ट और बेटर होगा आपके लिए। और ये नहीं देखना है वीडियो लंबा हो गया है। कोई भी चीज़ जब तक आप बेसिक उसका क्लियर नहीं होगा, बेसिक मजबूत नहीं होगा, उस चीज़ों को आप सही से नहीं जान पाइएगा। वही हाल होगा कि पढ़ लिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, फिर भी एग्जाम में नहीं बना पाए या तो क्वेश्चन गलत ही बना के आ गए। तो इसलिए किसी भी चीज़ का जब तक बेसिक यानी नींव जब तक मजबूत नहीं होगा तो उस चीज़ को आप सही से नहीं समझ पाइएगा, सही से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप यदि पहले से इसके बारे में जान रहे हैं तो वीडियो को आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद ही इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। जब तक समझेंगे नहीं तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को ध्यान से सुनना है और जहाँ कहीं भी होगा उस चीज़ को नोट भी करना पड़ेगा आपको। यदि आप जीरो से हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, आप यदि प्रारंभ ही किए हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, और यहाँ पर जो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वो छलांग लगाने वाला काम नहीं, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप को सीखेंगे फिर अगला स्टेप सीखेंगे, यानी पूर्णतः कंप्लीट सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर में, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं कैलेंडर में। पहले देखेंगे, पहले यहाँ पर देखना है, कुछ इसका पॉइंट लिख लेना है कि किस तरह से पढ़ाएंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा, फर्स्ट यानी जो पॉइंट होगा इसमें, वीक टू वीक, वीक टू वीक, यानी कि सप्ताह में 7 दिन जो होते हैं उस 7 दिन के अंदर में देखेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वीक टू वीक, जैसे कि ये सप्ताह है, कि एक सप्ताह के अंदर में ही आपको जाना है, वीक टू वीक। वो आप आगे देखते हैं। दूसरा फिर क्या देखेंगे, ठीक है, वीक से, ठीक है, ये वीक टू वीक हो गया। दूसरा हो जाएगा एक मंथ के ही अंदर, एक मंथ के ही अंदर, ठीक है, मंथ के अंदर देखेंगे। तीसरा देखेंगे एक मंथ से नेक्स्ट मंथ या तो इस मंथ से पिछले मंथ का देखेंगे, ठीक है, मंथ के अंदर, मंथ के आगे पीछे, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा मंथ टू मंथ, ये पूरा बेसिक से लिख रहे हैं, ठीक है। चौथा हो जाएगा मंथ से मंथ टू ईयर, मंथ से मंथ जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसी साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मंथ से जाएंगे ईयर में, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा हो जाएगा ईयर टू ईयर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, पहला जो होगा, जैसे एक वीक लिया, ठीक है, एक वीक ले लिया। जैसे कि मान लेते हैं कि आज, जैसे कि सप्ताह का किस कोई भी दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन के अंदर में ही देखेंगे, ठीक है, 7 दिन के अंदर में ही देखेंगे।
उसके बाद मंथ के अंदर, यानी कि एक मंथ, जैसे बोला जाएगा कि आज जैसे कि 12 मार्च हो गया, तो 12 मार्च को, ठीक है, यदि 12 मार्च को बुधवार है तो इसी मंथ में, ठीक है, यानी कि मार्च में ही किसी भी दिन का पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि 19 मार्च को क्या होगा, 25 मार्च को कौन सा दिन होगा, 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। जैसे कि 12 मार्च को बुधवार है, ठीक है, 12 मार्च को बुधवार है, तो इसी मार्च और इसी वर्ष के इसी मंथ में 25 मार्च को क्या होगा, ये आगे हो गया। इसके 12 मार्च को बुधवार है, तो वही बोल देगा कि 4 मार्च को कौन सा दिन था, तो मंथ के ही अंदर में हो गया, मंथ के ही अंदर में हो गया। हाँ नमस्कार, बहुत यूट्यूब हम देखते हैं आपका। तो बात कर रहे थे मंथ से मंथ के अंदर में, एक ही वर्ष के एक ही मंथ के अंदर में आगे और पीछे जानने का। दूसरी बात हो जाएगा कि मंथ से, जैसे कि 2025 हो गया, तो 2025 का जैसे कि हो गया ये मार्च मंथ का दिया गया है, और पूछेगा आपसे मई जून जुलाई किसी भी मंथ का पूछेगा, आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद अगला ये भी हो जाएगा मंथ से ईयर, जैसे कि 12 मार्च 2025 को बुधवार है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 25 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा, या तो ये भी पूछ लेगा कि 2024 में 15 अगस्त कौन सा दिन में मनाया गया, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ईयर टू ईयर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 12 मार्च 2025 को बुधवार है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा, या तो 2023 में कौन सा दिन था, तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो इसमें हाँ, जो भी पढ़ना है एग्जाम में वही स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। जो कि आप गाड़ी जो चलाते हैं, ट्रेंड किसको बोलेंगे, जो केवल आगे जा रहा है उसी को ट्रेंड बोला जाएगा क्या, नहीं। जो आगे पीछे से आप कार चला रहे हैं, ट्रेंड किसको बोला जाता है, जो आगे भी कर ले पीछे भी कर ले, ठीक है, साइड भी मोड़ ले, इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो भी चीज पढ़ेंगे तो आगे तो देखेंगे, यानी कि सीधा उल्टा दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है। यदि हम आगे सीधा पढ़ रहे हैं तो उस चीज को उल्टा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे जानेंगे तो पीछे भी जानना पड़ेगा, तब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि पढ़ना हमको क्या है। ये सबसे पहले होना चाहिए, पढ़ना क्या है उसमें और किस तरह से पढ़ना है, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अब पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा जीरो, पूरा बेसिक से 100% आप ध्यान देके देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि जैसे आज से ही लेते हैं, आज 12 मार्च है, तो ठीक है, ये वीडियो जैसे कि 12 मार्च को बना रहे हो सकता है कि अपलोड करें 13 मार्च को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उदाहरण ले रहे हैं, वर्तमान का उदाहरण लेंगे ना, समझने में ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि हो गया 12 मार्च, आज क्या हो गया, मार्च हो गया, ठीक। ध्यान से देखिए, जैसे 2025 का ही बात करते हैं, अभी 2025 का ही बात करेंगे, ठीक है, 2025 का ही। जैसे कि आज हो गया 12, ठीक है। अब मंथ, ये तो 25 ईयर हो गया ना, मंथ किस मंथ का बात करेंगे, तो मार्च का बात कर रहे हैं, मार्च मंथ का, ठीक है ना। आज 12 तारीख हो गया, अगला क्या हो जाएगा, 13 तारीख हो जाएगा, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 21, 22, तो 23, इसी प्रकार से होगा। चलिए, तो 12 मार्च 2025, ठीक है, ईस्वी, ठीक है। यदि आपको ईस्वी नहीं दिया गया है
यदि ईस्वी नहीं दिया गया है तो ये आपको समझना है कि उसी वर्ष यानी कि एक ही वर्ष के अंदर का बात कर रहा है। तो इसे 12 मार्च को कौन सा दिन हो गया, तो आज हो गया बुधवार। ठीक है, 12 मार्च को बुधवार हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गुरुवार, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर रवि हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा। यही तो समझना है मेन चीज, पहला पॉइंट जो लिखाए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुधवार, जाओ खेलो, जाओ खेलो खेलो खेलो। बुधवार हो गया, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें, फिर क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, आगे फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि पूरे जो है कि इसी तरह से ये प्रक्रिया चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पर क्या देखें, सेम डे, सेम डे, ये चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा। सेम डे, आज 12, ध्यान देना, 12 मार्च को बुधवार है, तो नेक्स्ट बुधवार कब होगा, नेक्स्ट बुधवार कब होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बुधवार कब हो जाएगा, 19 मार्च, 19 मार्च को हो जाएगा, 19 मार्च। तो सेम डे कितने दिन के बाद आ जाता है, सेम डे कितने दिन के बाद आ जाता है, 12 7 19, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जिसके बारे में पूछेगा उसका काउंटिंग करना है। जैसे 19 तारीख का पूछेगा तो 19 तारीख को लेना है। ठीक है, और जिस दिन का दिया रहेगा उस दिन का नहीं लेना है आपको। जैसे 12 मार्च का पूछ रहे हैं तो 12 से काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 12 तारीख ना, 12 तारीख का तो दिया गया है, 12 तारीख का दिया गया तो 12 का छोड़ देंगे ना, 12 का छोड़ देंगे। तो इधर अब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आज जैसे कि बुधवार हो गया 12 तारीख को, फिर नेक्स्ट 12 में 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद सेम डे जो होगा, ये सेम डे। ठीक है, 7 दिन के बाद, ये पॉइंट आपको लिखना है। सेम डे जो होगा वह कब होगा, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बुधवार जो होगा, जैसे कि आज बुधवार है तो नेक्स्ट बुधवार कब होगा, जस्ट 7 दिन के बाद, 12 7 19, 12 7 19 मार्च को होगा। ठीक है, 7 या तो 7 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब फिर जो है कि अगला बुधवार 19 मार्च, अब फिर उसके बाद जो बुधवार कब आएगा, तो 19 में फिर 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 मार्च को, 26 मार्च, यानी कि प्रत्येक 7 दिन में सेम डे आएगा, प्रत्येक 7 दिन में सेम डे आएगा। तो यहां से आपको एक पॉइंट नोट करना है ये। ठीक है, सेम डे कितने दिन के बाद आएगा, 7 दिन के बाद आएगा। सेम डे कितने दिन के बाद आएगा, 7 दिन के बाद आएगा। ये पॉइंट आपको एकदम नोट करना है 100%। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है। चलिए ये पॉइंट आपको नोट करना है। सेम डे कितने दिन के बाद आता है, 7 दिन के बाद आता है। ये तो आगे होगी, आगे की ओर गए, नहीं ये आगे की ओर गए। ठीक है, ये आगे चले गए। ठीक है, तो फिर जैसे कि मान लेते हैं क्या, हाँ एक चीज,
यदि ऐसा भी रहेगा ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि 19 मार्च 19 मार्च को 19 मार्च को यदि 19 मार्च को बुधवार है तो 12 मार्च को कौन सा दिन था, 12 मार्च को कौन सा दिन था, तो उसमें क्या करेंगे, 7 घटा देना है, 7 घटा देना है, आगे पीछे दोनों आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट निकल गया कि प्रत्येक 7 दिन में सेम डे आएगा, प्रत्येक 7 दिन में सेम डे आएगा, प्रत्येक 7 दिन में सेम डे आएगा, सेम दिन आएगा। ठीक है, चलिए इसको समाप्त करते हैं, अगला फिर यहां से देख लेते हैं। ये चीज यहाँ पे हो गया ना, मेन पॉइंट ये हो गया, प्रत्येक 7 दिन में सेम डे रिपीट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगी, यहां से यहां तक देख लेंगे, ये सेम डे होगी। यदि यही पूछ लेता कि 12 मार्च को बुधवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो क्या करते हैं तब क्या करते हैं, तो 22 मार्च 12 और 22 के बीच में कितना दिन का अंतर है, कितना दिन का अंतर है। ठीक है, कितना दिन का अंतर है। तो यदि 12 मार्च को बुधवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये पूछ सकता था, तो हो गया 22। ठीक है, 22 मार्च का पूछ रहा, 12 मार्च का दिया है, घटा देंगे, कितना हो जाएगा इसके बीच में, 10 डे, 10 दिन का गैप है, 10 दिन का यहाँ पे गैप है ना, 10 दिन कितना का गैपिंग है, 10 दिन का गैपिंग है। ठीक है, चलिए 10 दिन तो हो गया। इसके बाद अब देखेंगे 10 दिन जो हो गया, आपको एक चीज तो पता ही है ना कि प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है, सेम डे रिपीट होता है। तो 10 दिन जो यहाँ पे हो गया आपका, दिन कितना हो गया 10, तो 10 में यदि यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो एक बार में कितना हो जाएगा 7, फिर शेष क्या बचेगा 3, यानी कि क्या होगा कि एक सप्ताह तो हो जाएगा, एक सप्ताह हो जाएगा, यानी कि बुधवार, एक बुधवार बीच में कट जाएगा, एक बुधवार तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर कितना दिन बचेगा, 3 दिन, कितना दिन बचेगा 3 दिन, इसी को शेष दिन बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, ये जो बच गया ना, ये जो बच गया इसको क्या बोला जाएगा, विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन क्या हो जाएगा, विषम दिन, यानी कि 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो शेष बच जाए वही क्या होगा आपका विषम दिन, वही क्या हो जाएगा विषम दिन। ये चीज भी आपको याद रखना है, एक पॉइंट ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, यानी कि जितना भी दिन होगा उसमें से क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे आपको पता चल गया, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है, सेम डे रिपीट होता है, इसलिए 7 से भाग देंगे। शेष जो बच गया वह विषम दिन, जो बच गया शेष 7 से भाग देने के बाद वही विषम दिन होगा, और ये जो विषम दिन होगा हमेशा क्या होगा, शेष हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा, क्या हो जाएगा 0 होगा। यदि शेष 0 हो गया तो सेम दिन ही रह जाएगा। यदि यहाँ पे अभी ये कट जाता ना, ये यानी शेष 0 बचता तो क्या होता, बुधवार का बुधवार ही रह जाता है ना, और यहाँ पे शेष बच गया, शेष हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 भी होगा, लेकिन क्या होगा 7 से छोटा, 7 से क्या हो जाएगा छोटा होगा। ठीक है, 6 भी होगा शेष, ठीक, शेष क्या होगा 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 भी होगा, 7 होगा तो पुनः भाग लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो विषम दिन कैसे निकालना है, टोटल दिन में, कुल दिनों में 7 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा विषम दिन होगा। तो यहाँ पे यदि हाँ, यहाँ पे 22 मार्च का पूछता तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन कितना होगा, कितना दिन का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 दिन, कितना हो गया 10 दिन, और 7 से डिवाइड किए
तो शेष कितना बचा 3, शेष कितना बच गया, विषम दिन क्या होगा, यही शेष, शेष ही क्या होगा, विषम दिन, शेष क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो विषम दिन कितना बचा 3, विषम दिन कितना बचा 3, तो यहाँ पे बुधवार था ना, बुधवार, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, बुधवार दिया गया था, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 22 तारीख का ना, शेष कितना बचा, प्लस शेष दिन, प्लस शेष यानी कि विषम दिन, क्या हो जाएगा, विषम दिन। तो बुधवार में 3 दिन क्या करेंगे, ये विषम दिन क्या हुआ, 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बच गया वही क्या है, विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालना है, विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देके, ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, विषम दिन हो गया, तो बुधवार में 3 जोड़ दीजिए, बुधवार में 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या हो जाएगा, ये कौन सा कितना हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो 22 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो विषम दिन, अच्छा सप्ताह में रिपीट करेगा 7 दिन में, 7 दिन में सेम डे आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, विषम दिन। जो दिया गया है, जिस तारीख का दिन दिया गया है उसी में शेष यानी कि विषम दिन जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा जिसका पूछ रहा है उसका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको समझना है पहले, ठीक है, रटने वाला बात जो है कि बाद में, लेकिन पहले समझना है, ठीक है। जैसे कि पहले देखना है कि समान ईयर यानी कि जनरल वर्ष में, समान वर्ष में, जनरल ईयर में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, और फरवरी में 28 दिन होता है, ठीक है। वहीं लीप ईयर में 366 दिन होता है, ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होता है, जो कि 365 यानी कि एक दिन क्या होता है लीप ईयर में बढ़ जाता है। तो वह बढ़ता किस मंथ में है, फरवरी में बढ़ता है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी में ऐसे 28 दिन होता है, लीप ईयर जब होगा, ठीक है, लीप ईयर जब होगा तो फरवरी में 28 के जगह कितना दिन हो जाएगा, 29 दिन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए, जनवरी में 30 दिन, जनवरी में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन हो जाएगा। फरवरी में यदि समान ईयर है तो 28 दिन, यदि लीप ईयर है तो 29 दिन, ठीक है। मार्च में 31, फिर एक छोड़ के फिर 30 हो जाएगा, अप्रैल 30, मई 31, फिर जून 30, जुलाई अगस्त, ये ध्यान देना, जुलाई अगस्त लगातार 31 दिन होता है। तो जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, ये देखिए यहाँ पे जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में 31 होता है, बाकी वही 31 तो 31, ठीक है। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, ठीक है। केवल चेंजिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे फरवरी मंथ में होगा, ठीक है। यदि समान ईयर है तो फरवरी में 28 दिन होगा, यदि वही लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस चीज को आसान करने के लिए 7 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो विषम दिन क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जनवरी का जोड़ना है तो क्या वहां 31 दिन जोड़ेंगे, नहीं, इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। जनवरी में 7 से क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, यानी कि 31 में 7 से भाग देंगे तो 4 बार में कितना हो गया 28, और शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया आपका, शेष बच गया यहाँ पे 3, और यही शेष क्या होता है, यही शेष दिन क्या होता है, इसी को तो लिखे थे विषम दिन होता है,
यही क्या होता है आपका विषम दिन होता है। तो विषम दिन कितना, यानी कि जनवरी में 31 दिन जो होता है 4 सप्ताह, 4 वीक कंप्लीट, 4 सप्ताह पूरा कंप्लीट होने के बाद 7 चौके 28, अब फिर 3 दिन क्या हो गया बच गया, 3 दिन क्या हो गया बच गया, और जो 3 दिन बचा वही क्या होगा विषम दिन, वही क्या होगा विषम दिन। कैसे निकालेंगे, तो 7 से भाग देके, 7 से भाग देके जो शेष बचा वही क्या होगा विषम दिन हो जाएगा। तो जनवरी में विषम दिन कितना होगा, 31 नहीं लिखेंगे, कितना विषम दिन ही लिखना है ना, ठीक है। तो कितना हो गया विषम दिन 3, ठीक। उसी प्रकार से फरवरी में यदि 28 दिन है, यदि समान वर्ष है तो 7 कितना हो जाएगा 0 शेष बचेगा, और उसके बाद यदि लीप ईयर है तो कितना 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 दिन क्या हो जाएगा विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा। मार्च में 7 चौके 28, इसमें भी 3, इसमें देखिए 30, तो 4 सप्ताह पूरा कंप्लीट करेगा, 4 सप्ताह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 7 चौके 28 2 दिन क्या होगा एक्स्ट्रा में बच जाएगा, शेष बच जाएगा, यही हो गया क्या विषम दिन हो गया। यहाँ भी 3 दिन विषम होगा, यहाँ भी 2 दिन विषम हो जाएगा, यहाँ 3 दिन 2 दिन विषम, विषम दिनों की संख्या 3, विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जनवरी से लेके अप्रैल तक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका जोड़िएगा 31 दिन, 28 दिन, फिर 31 दिन और फिर 30 दिन, तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए क्या करेंगे 7 से उसमें भाग देते चले गए, 7 से भाग दिए तो ये छोटा हो गया, अब इसको जोड़ना क्या हो गया आसान हो गया, अब फिर ये भी 7 पूरेगा तो इसको भी हटा देंगे, 7 जैसे पूरा उसको हटा देंगे, जो बचा उसको लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है कि आपको ये थोड़ा बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये विषम दिन जनवरी का, जनवरी में 3 ऐसे याद रहेगा, 31 7 चौके 28 3, ठीक है, जनवरी में 3। यदि वहां पे समान ईयर है तो 0, फरवरी में 0, फरवरी में विषम दिन कितना बचेगा 0, यदि वही लीप ईयर है 366 वाला तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। मार्च में 3 याद रखना पड़ेगा, मार्च में 3, जैसे अप्रैल में तीसरा महीना लगता है तो सीधे क्या करेंगे 7 चौके 28 2 बचेगा, ठीक है। मई में 31वां महीना लगता है, 31 दिन का मंथ होता है मई में, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 3 दिन बच जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जितना फास्ट माइंड में आएगा उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है जहां पे इसका जरूरी पड़ेगा तो हम जैसे कि जून लिखेंगे, ठीक है, जून का लेना है, जून पूरा मंथ लेंगे तो वहां पे हम 30 दिन नहीं लिखेंगे, उसके 30 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमको नवंबर लेना या तो दिसंबर लेना है, दिसंबर पूरा मंथ जोड़ना है, तो वहां पे क्या दिसंबर का हम 31 दिन जोड़ेंगे नहीं, उसमें 7 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो हम 3 लेंगे ना कि 31 लेंगे, सॉल्व करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये क्या जाएगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है कि यहाँ पे आप कॉपी में ये चीज को क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ये नोट करना कॉपी में बहुत ही जरूरी है, इस चीज को कॉपी में नोट कर लेना है, एकदम जरूर से जरूर इसको नोट करना है, तो नोट करना है, ये फिक्स है। चलिए इसको हटाते हैं, अब इस चीज को हटाते हैं,